नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन भारत, द मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज के सेशन में हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। ये सभी प्रश्न परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और कितने सवालों का आप सही आंसर कर पाते हैं। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली 11 बजे दिन को आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लिंक को कॉपी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? आपके ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, गियासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह किस वंश का शासक था दोस्तों? तुगलक वंश का शासक था। उन्होंने 1351 से, याद कर लीजिएगा, 1351 से 1388 तक शासन किया था। उसने अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को कहां पर ले गया था? दिल्ली ले गया था। तुगलक किसका पुत्र था दोस्तों? सीपा सलार रज्जब का पुत्र था। किसका पुत्र था? रज्जब का पुत्र था। इसका राज्याभिषेक याद कर लीजिएगा 2 बार हुआ था, एक बार थट्टा के निकट और दूसरी बार दिल्ली में। उसने 23 कष्टकारी करों को हटा दिया था और मात्र 4 करों को चालू रखा था। ये 4 कर कौन कौन थे दोस्तों? खराज, जो कि एक प्रकार का लगान था, खम्स, लूट में जो धन प्राप्त किया जाता था उसे खम्स कहा जाता था दोस्तों, इस पर भी कर लगाया जाता था। जजिया मूल रूप से हिंदुओं पर लगाया जाता था, और ज़कात मुस्लिमों द्वारा लिया जाता था, जो आय का कितना प्रतिशत रहता था? 2.5%। इसने याद कर लीजिएगा दोस्तों, सिंचाई कर भी लगाया था। सिंचाई कर का नाम क्या था? हक ए सर्ब। हक ए सर्ब, ये क्या था? सिंचाई कर था, जो उपज का 1/10 लगाया जाता था। क्लियर? इसके शासनकाल में गुलामों की संख्या काफी अधिक थी दोस्तों। याद कर लीजिएगा, दासों की संख्या सबसे अधिक थी। कितनी थी? 1,80,000। और इसने दास विभाग की स्थापना की थी। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? सल्तनत कालीन कौन सा राजा बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन बलबन या रजिया सुल्तान? सल्तनत कालीन कौन सा राजा बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था? आंसर इज द ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों, बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध था, और उन्होंने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सभी वस्तुओं का क्या कर दिया था? मूल्य निर्धारण कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम
अली गुर साहब था। चाचा का नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी, और इसी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन की हत्या कब कर दी जाती है? 22 अक्टूबर 1296 को हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। इसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था, सीरी के किले का निर्माण कराया था। क्लियर? इसे द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। इसने विश्व विजय का सपना भी देखा था दोस्तों, लेकिन दिल्ली की कोतवाल जो उसका मित्र होता है उसके कहने पर ये जिद जो है त्याग देता है। किसके कहने पर? अल्लाह उल मुल्क के कहने पर। इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी दोस्तों। गुप्तचर अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था। और गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मुन्नेहीन कहा जाता था। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी दोस्तों। देख लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी या अलाउद्दीन खिलजी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली का राजा मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1336 में की गई थी। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लिया जाए दोस्तों तो तुगलक वंश का दूसरा शासक होता है। क्लियर? गयासुद्दीन तुगलक का यह पुत्र होता है। किसका पुत्र होता है? गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक का यह पुत्र होता है। इसका मूल नाम क्या था? उलुग खां। उलुग खां इसका मूल नाम था। इसका शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों? 1325 से 1351 तक यह शासन करता है। कहा जाता है दोस्तों कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में यह सबसे अधिक शिक्षित था, विद्वान था और योग्य व्यक्ति था। लेकिन वह काफ़ी सनकी था, इस बात को आप याद कर लीजिएगा। काफ़ी सनकी था और सनक भरी योजनाओं के कारण वह से जाना जाता है, लेकिन उसकी ये एक भी योजना पूरी नहीं होती है दोस्तों। उसे पागल बादशाह, रक्त पिपासु भी कहा गया है। उसने राजधानी परिवर्तन किया था। कहाँ से? दिल्ली से देवगिरी, जिसे दौलताबाद भी कहा जाता है, स्थानीय परिवर्तन किया था, राजधानी परिवर्तन किया था। इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी दोस्तों। कृषि विभाग की स्थापना की थी दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा है दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना किसने की थी? बता चुका हूं दोस्तों, दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवाने अमीर को ही की बात कर लिया जाए दोस्तों तो क्या था? एक कृषि विभाग था। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की स्थापना करना था, मालगुजारी वसूलना था। क्लियर? और भूमि को खेती योग्य बनाना था। क्या बनाना था? भूमि को खेती योग्य बनाना था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली का कौन सा सुल्तान? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली का कौन सा सुल्तान चंगेज खान का समकालीन था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान चंगेज खान का समकालीन था? आंसर इज द ऑप्शन ए। चंगेज खान के समकालीन कौन सा दिल्ली का शासक था दोस्तों? इल्तुतमिश। इसके शासनकाल में 1221 में याद कर लीजिएगा,
1221 में 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। किस कारण किया था दोस्तों? जलालुद्दीन मंगबनी का पीछा करते हुए यह भारत आया था। क्लियर? इल्तुतमिश की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ऐबक का गुलाम था। ऐबक का क्या था? गुलाम था। इसके साथ ही उसका दामाद भी था। इसका शासनकाल कब से कब तक होता है दोस्तों? 1221 से 1236 तक इसका शासनकाल रहता है। वह किसके बाद शासक बनता है? आराम शाह के बाद। आराम शाह के बाद शासक बनता है। क्लियर? इससे पहले वह कहाँ का सूबेदार आता है? वह बदायूं का सूबेदार था। इसके दो विरोधी थे, ताजुद्दीन यलदौज, याद रख लीजिएगा, ताजुद्दीन यलदौज और कुबाचा, इसके दो विरोधी थे। ठीक है? और इन दोनों विरोधियों को ये खत्म कर देता है। क्लियर? इसने 40 गुलामों का दल बनाया था दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता था? चहलगानी कहा जाता था, जिसे बाद में बलबन ने खत्म कर दिया था। किसने खत्म किया था? बलबन ने। 1221 में चंगेज खान जलालुद्दीन मंगबनी का पीछा करते हुए भारत आया था। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश के शासन काल का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो बता चुका हूं दोस्तों, कब से कब तक शासन था? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1211 से 1236 तक। इल्तुतमिश की बात कर ले जाए तो ये 1211 से 1236 तक शासन किया था। और बता चुका हूं दोस्तों कि यह आराम शाह के बाद, किसके बाद? आराम शाह के बाद गद्दी पर बैठता है। आराम शाह के बाद गद्दी पर बैठता है। और आराम शाह किसका पुत्र होता है? ऐबक का पुत्र होता है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल राजा के सिक्के में स्वास्तिक का चित्रण था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह। किस मुगल राजा के सिक्के में स्वास्तिक का चिन्ह था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अकबर के सिक्के में स्वास्तिक चिन्ह को दिखाया गया है। दोस्तों अकबर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो अकबर जो है धर्मनिरपेक्ष शासक था। वह सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। क्लियर? और इसके सिक्के में स्वास्तिक चिन्ह को दर्शाया गया है किसके साथ? कलमा के साथ दर्शाया गया है। किसके साथ दर्शाया गया दोस्तों? कलमा के साथ दर्शाया गया है। अकबर की बात कर लिया जाए तो अकबर का संरक्षक कौन था दोस्तों? बैरम खां था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां संरक्षक था। इसने पानीपत की लड़ाई लड़ी किसके साथ? हेमू के साथ। कब लड़ी? 1556 ईस्वी में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। क्लियर? इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? कालानौर में हुआ था। जन्म की बात कर लिया जाए तो जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राणा बीर साल के महल में हुआ था। राणा बीर साल के महल में हुआ था। बीर साल के महल में इसका जन्म हुआ था। इसकी माँ का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर पैदा हुआ था। पिता का नाम हुमायूं और दादा का नाम बाबर। क्लियर? याद रखिएगा दोस्तों, इसने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी और जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सम्राट था? दोस्तों याद रखिएगा,
नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण करता है दोस्तों? 1739 में करता है। क्लियर? उस दौरान मुगल बादशाह कौन थे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके शासनकाल के दौरान अपना ग्रंथ पद्मावत को पूरा किया था? हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम खान या अकबर? किसके शासनकाल में अपना ग्रंथ पद्मावत लिखा था? आंसर इज द ऑप्शन बी, शेरशाह के काल में उन्होंने अपना ग्रंथ पद्मावत लिखा था। दोस्तों शेरशाह सूरी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो विद्वानों का संरक्षक था, विद्वानों को संरक्षण प्रदान करता था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना पद्मावत शेरशाह सूरी के काल में पूरा किया। इसके अलावा इसका एक इतिहासकार था दोस्तों, इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, अब्बास खां शेरवानी। क्या नाम था? अब्बास खां शेरवानी शेरशाह का इतिहासकार था और इसके शासनकाल के दौरान तारीख ए शेरशाही की रचना की थी, तारीख ए शेरशाही की रचना की है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष शासन किया था? किस वर्ष शासन किया था दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1556 से 1605 तक। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था? दिल्ली में कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इसने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। इल्तुतमिश को मकबरे का जनक माना जाता है दोस्तों। इसने दिल्ली में सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था, सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था। इसने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था और उसे पूरा किया था। कुतुब मीनार की बात कर लिया जाए दोस्तों तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 238 फीट कुतुब मीनार की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। आंसर कीजिएगा फटाफट। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवाने रसालत था? राजस्व विभाग, सैन्य मामलों का विभाग, धार्मिक मामलों का विभाग या गुलामों का विभाग? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवाने रसालत क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक मामलों का विभाग था। दीवाने रसालत धार्मिक मामलों का विभाग था दोस्तों। गुलामों का विभाग क्या कहा जाता था? दीवाने बंदगान। याद कर लीजिएगा, दीवान ए बंदगान जो है गुलामों का विभाग था। और सबसे ज़्यादा गुलाम फिरोज शाह तुगलक के काल में थे दोस्तों। कितने थे? 1,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शासक ने हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था? किसने हरिहर और बुक्का को इस्लाम में परिवर्तित किया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले ये वारंगल के काकतीय साम्राज्य के यहाँ रहते थे। बाद में ये कहाँ चले गए थे? काम्पिली चले गए थे। जब काम्पिली पर मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है तो इन दोनों भाइयों को पकड़ लिया जाता है और इन दोनों भाइयों को इस्लाम कबूल करवा दिया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14, विट्ठल स्वामी और हजार रामास्वामी मंदिर किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में बनाए गए थे? हरिहर द्वितीय, कृष्णदेवराय, देवराय, देवराय द्वितीय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन बी, कृष्ण देवराय के काल में बनाए गए थे। विट्ठल स्वामी और हजार रामास्वामी मंदिर का निर्माण कृष्ण देवराय ने कराया था। क्लियर? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, सूरदास निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। दोस्तों सूरदास की बात कर लिया जाए तो ये जन्म से ही अंधे थे, कवि थे और गायक भी थे। ठीक है, कृष्ण की प्रशंसा में इन्होंने अनेक गीत लिखे हैं और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? मेहरुनिसा का सामान्य नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? ऑप्शन बी, नूरजहां। मेहरुनिसा का नाम क्या था? नूरजहां। मेहरुनिसा की बात कर लिया जाए तो इसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था। ये जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। क्लियर? इसका जन्म कब हुआ था? 1577 में फारस परिवार में हुआ था। जहांगीर के दरबार में कहा जाता है दोस्तों कि नूरजहां सबसे शक्तिशाली महिला थी। सेवेंटीन क्या कहता है? मिर्जा गालिब निम्नलिखित में से किस सम्राट के समकालीन थे? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समकालीन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह के समकालीन थे। मिर्जा गालिब की बात कर लिया जाए दोस्तों तो उर्दू याद कर लीजिएगा, उर्दू और फारसी के शायर थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के अंतिम वर्षों में सेवा की थी और किसके शासनकाल में थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी और किसके बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? शिवाजी और किसके बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शिवाजी और जय सिंह के बीच जो है पुरंदर की संधि हुई थी। औरंगजेब ने मराठा शक्ति को नष्ट करने के लिए किसे भेजा था? आमेर के राजा जय सिंह को भेजा था। किसे भेजा था दोस्तों? जय सिंह को भेजा था। और किसे भेजा था? दिलेर खान को भेजा था। दिलेर खान को भेजा था। जय सिंह जो है पुरंदर के किले को घेर लेता है और शिवाजी को मजबूर कर देता है कि वे उनसे संधि करें। इस दौरान 1665 में पुरंदर की संधि जो है शिवाजी और जय सिंह के बीच हो जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहां पर करेंगे दोस्तों, भारत में फ्रांसीसी कारखाना कहां स्थापित किया गया था? सूरत, पांडिचेरी, चंदन, मछलीपट्टनम। दोस्तों भारत में फ्रांसीसी कारखाना कहां स्थापित किया था? सबसे पहले सूरत में स्थापित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1667 ईस्वी में। इसके बाद 1668 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। कहां पर? मछलीपट्टनम में फ्रांसीसी कारखाना खोला गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल, जवाहर सिंह, गोकुला,
राजा राम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सूरजमल को जाटो का प्लेटो कहा जाता है। सूरजमल कब से कब तक शासन करता है दोस्तों? 1756 से 1763 तक भरतपुर में जाट शासन करते थे। क्लियर? और सूरजमल को जाटो का प्लेटो कहा जाता है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। किसने बनाया था? जजाति केसरी ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? जजाति केसरी ने इसका निर्माण किया था। कब किया था? 11वीं सदी में। ठीक है, लेकिन इसके कुछ हिस्से जो है दोस्तों 1400 साल पुरानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? 18 जून, याद कर लीजिएगा, 18 जून 1576 को यह लड़ाई लड़ी गई थी। किसके बीच? महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी। और अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? मान सिंह ने किया था। किसने किया था? मान सिंह ने किया था। इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप का साथ किन जनजातियों ने दिया था दोस्तों? भील जनजातियों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? दौलत खान लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी। दौलत खान लोधी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कहाँ का शासक था? पंजाब का शासक था। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। लोधी वंश की स्थापना की थी। इसके बाद सिकंदर लोधी शासक बनता है और अंतिम शासक कौन होता है? इब्राहिम लोधी। क्लियर? इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। कब से कब तक शासन किया था? 1517 से यह 1526 तक शासन करता है। पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी दोस्तों। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। क्लियर? इसमें कौन हार जाता है? इब्राहिम लोधी हार जाता है और यहीं उसे खत्म कर दिया जाता है और बाबर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को आमतौर पर विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तालीकोटा की लड़ाई को विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1336 में हुई थी। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। इसने किस वंश की स्थापना की थी? संगम वंश की स्थापना यहाँ पर की थी। विजयनगर साम्राज्य में याद कर लीजिएगा दोस्तों 4 राजवंश हुए थे। ठीक है, पहला संगम वंश जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। दूसरा सुलु वंश, सुलु वंश, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसकी स्थापना सुलु नरसिंह ने की थी। किसने की थी? सुलु नरसिंह ने की थी। तीसरा वंश तुलु वंश होता है, इसकी स्थापना किसने की थी? नरसा नायक ने की थी। नरसा नायक ने की थी। और अंतिम वंश होता है आरवीडू वंश। आरवीडू वंश, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तिरुमल ने की थी। ठीक है, और यह विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे था दोस्तों?
तुंगभद्रा नदी के किनारे था। इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। इस सेशन का अंतिम सवाल कर लेते हैं दोस्तों। भारत के इतिहास में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? आंसर इज द ऑप्शन ए, अकबर ने किया था। 1526 में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इन्होंने सबसे पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली दिन को 11 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।